भंडना जीजी बड़ी चालाक हो, मतलब कुछ छोड़ोगी नहीं। जितना भांजी की शादी में खर्चा किया है उसका एक एक पाई वसूल कर लोगी। आज नहीं करोगी तो 6 महीने बाद करोगी। मतलब भंडना जीजी का कहना है हमने सारे ब्लॉग्स बना के रखे हैं भांजी की शादी के, जिसमें भांजी को दिखाया है, दुल्हन को दिखाया है। आज हाथ मजबूर है तो क्या हुआ, आने वाले टाइम में जब हम मजबूर नहीं रहेंगे तब हम ब्लॉग्स डालेंगे और दुल्हन को दिखाएंगे, तब हम अपना पैसा निकाल लेंगे जो भी हमारा खर्चा हुआ है। दूसरी तरफ मायके वाले पक्ष से ही लड़की की शादी हो गई, ससुराल पक्ष का कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और तीसरी तरफ अब ये भांजी की शादी खत्म हुई है और ढोलक भैया के घर में तीनों बहनें पहुंच गई हैं ढोलक बजाने के लिए। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सबसे पहले गाइस मुझे 2 कमेंट्स के जवाब देने हैं। एक मुझे कल कमेंट आया था जिसमें मैंने ये बोला था कि भंडना जीजी ने अपनी बेटी को अगर भुट्टो रानी का गाउन पहना भी दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए मैंने बोला था क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये कोई नई बात नहीं है, अगर कभी कभी पहनाते हैं तो बुरा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन आप हमेशा ही अपने बच्चों को पुराना पहनाओ तो उस लड़की पे भी असर पड़ेगा। वो भी ये सोचेगी कि मेरी मम्मी मुझे हमेशा ही पुराने कपड़े पहनाती है। और ये पुराने कपड़े पहनाने की बात बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला था कि हम नया लेके आए हैं सोनाक्षी के लिए, तो ये बहुत गलत बात है। और इन लोगों को ना इन्हीं गलतियों का कहीं ना कहीं हर्जाना भरना पड़ता है। पहले ये लोग झूठ बोलते हैं, इन्होंने पूरा जो सामान दिखाया था उसमें ये झूठ बोला था कि हम नए नए कपड़े लेके आए बच्चों के लिए। सेम झूठ जो है भमित भैया ने भी अपना कोट दिखा के बोला था कि मैं अपने लिए ये कोट लिया हूँ, जबकि भमित भैया ने भी पुराना कोट पहना था। वो शायद भमित भैया के बर्थडे वाला कोट है जहाँ पे भुट्टो रानी ने रेड साड़ी पहनी थी और इन्होंने होटल में जाके बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वही वाला कोट पहना था। पुराना पहनने में या रिपीट करने में बिल्कुल भी बुराई नहीं होती है, क्योंकि आजकल इतने सस्ते कपड़े नहीं आते कि आप हर दिन कपड़े खरीद सको। लेकिन जो लोग आपको प्यार करते हैं या बहुत टाइम से फॉलो करते हैं वो आपकी हर चीज़ को जानते हैं। चाहे फिर आप 5 साल पुराना झूठ बोलो, चाहे आप 4 साल पुराना झूठ बोलो, लोग पहचानते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि लोगों ने इनका झूठ पकड़ लिया। ऑडियंस का कहना ये है कि पहनाना गलत नहीं है, लेकिन ऑडियंस को ये बोलना कि हमने तो नया लिया है, नया लिया है, वो बोलना गलत है। सीधे सीधे बोल दो भाई कि हमने अपनी बहन का पहनाया है, क्या बुराई है। तो यही बात वहाँ पे हो रही थी। और दूसरा कि मुझे एक कमेंट आया कि जो लड़की यानी दुल्हन के वीडियोज़ आ रहे हैं, शायद इस परिवार ने पैसे दिए होंगे कुछ रिएक्शन वालों को और यही अंदर से मतलब लीक करा रहे हैं उन वीडियोज़ को जो शादी की लुक्स वायरल हो रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई ऐसी चुगल चोटी लोगों पे कि एक मामा पे आप गद्दार होने का इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मामा पक्ष गद्दार है, मामा पक्ष रिएक्शन वालों को पैसे देंगे और उन तक अपने मतलब वीडियोज़ पहुँचाएंगे। जबकि वीडियोज़ कौन डाल रहा है, उस लड़की के भाई के अकाउंट पे वीडियो पड़ी थी हल्दी वाली, जो प्राची है, प्राची के दोस्तों ने वीडियो डाली है जो अब डिलीट करा दी गई हैं, लेकिन उन्होंने उसी रात वीडियो डाल दी थी। तो वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, ना कि इन लोगों के। जो लोग खुद ही मतलब पैसे के लिए क्या क्या करते हैं और क्या क्या दिखाते हैं वो रिएक्शन वालों को पैसे देंगे। इतनी सी बवाल पे, इतनी सी बात पे, क्योंकि इनसे सच्चाई नहीं कबूली गई थी तो ये रिएक्शन वालों के गोबर पोतने पे आ गए थे। ये रिएक्शन वालों को वीडियोज़ देंगे। और कोई भी मामा हो, इतनी गद्दारी तो कोई नहीं करेगा अपनी बहन या बेटी के साथ में। तो थोड़ा सा तो सोच समझ के। और दूसरा, जो लोग ये बोलते हैं ना कि तुम दिखा रहे हो, तुम लोग गद्दार हो, तो भाई तुम भी गद्दारी करो। अगर इनके हाथ बंधे हुए हैं, हमको कहीं से वीडियो मिलेगी और ऑडियंस इंतजार कर रही है कि उसका लुक्स रिवील जो हो रहे हैं वो हमें देखना है तो हम तो डालेंगे। हमको थोड़ी ना मना किया हुआ है, हमें थोड़ी ना कोई वीडियो दे रहा है, हमको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो मिली, हमने डाल दी, सिंपल। और अब आ जाते हैं हम भंडना जीजी पे। कल मैंने एक वीडियो देखा था भंडना जीजी का, जहाँ पे वो ये बोल रही हैं कि अभी हम नहीं डाल पाए, कुछ लोगों की कमेंट्स की वजह से, नेगेटिव कमेंट्स की वजह से, या हमें मना कर दिया था, हमारा कोई हक नहीं था, लेकिन हमने शादी के सारे वीडियोस बना के रखे हैं। मतलब
जभी भी ये चीज़ें पूरी ओपनली सोशल मीडिया पे आ जाएंगी, शादी के वीडियोज आ जाएंगे, या तो वीडियोग्राफर की तरफ से पूरे लुक्स रिवील हो जाएंगे और अच्छे से वीडियो आ जाएंगे, या फिर जो लड़की दुल्हन बनी है खुद प्राची, वो अपना अकाउंट बना के ब्लॉगिंग कर सकती है फ्यूचर में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद उसी लड़की की जिद से ये ब्लॉगिंग नहीं हुई है। महीने में 2 महीने में वो खुद आएगी इस प्लेटफॉर्म पे और अपनी सारे वीडियो शादी की पूरी सीरीज यहाँ पे लॉन्च करेगी। इसी वजह से मामा मामी को रोका गया है। तो जब वो लोग कर देंगे अपनी साइड से, तब जो हमारी भंडा जीजी हैं वो ब्लॉग्स डालेंगी। मतलब जो भी इन्होंने खर्चा किया है, आज नहीं तो 6 महीने बाद निकालेंगे, लेकिन निकालेंगी जरूर। हालांकि देखो, भंडा जीजी ने अपनी वीडियोस में थोड़ी थोड़ी गलती की है। कहीं कहीं पे मेहंदी का लुक इन्होंने रिवील कर दिया, कहीं कहीं पे उनके मतलब जैसे फेरे दे रहे थे तो वहाँ पे पैर दिखा दिए थे। लेकिन इस मामले में भमित भैया और भुट्टो रानी ने इतना सा भी नहीं दिखाया। जब लास्ट में चारों तरफ लुक्स रिवील हो चुके थे, चारों तरफ से वीडियोस सोशल मीडिया पे घूम चुकी थी, तब जाके उन्होंने लास्ट में विदाई वाले मोमेंट्स दिखाए थे, विदाई दिखाई थी लड़की की। लेकिन है ना, आप एक चीज़ नोटिस करना, पूरे शादी में, हो सकता है मुझे ज़्यादा बहुत पता नहीं है उनके जो भंडा जीजी की ननद है उनके बारे में, लेकिन उनकी ससुराल से कोई नज़र नहीं आ रहा था। तीनों मामी, नानी, नाना, तीनों मामा, यही सब लोग नज़र आ रहे थे। उनके यहाँ का कोई नज़र नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज़, जो विदाई हो रही थी उसमें जो ननिहाल पक्ष था ना, वो इतना कनेक्टेड था लड़की से, इतना कनेक्टेड था। मतलब वो लोग फेरों से ही रोना स्टार्ट कर दिए थे, फेरों से ही उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। चाहे वो नानी हो, चाहे वो नाना हो। जब कन्यादान करने के लिए भमित भैया और भुट्टो जी गई थी, तब वो भी रोना स्टार्ट कर दिए थे। भुट्टो रानी की आंखों में भी दुल्हन को देख देख के रोना आ रहा था। और ये कहीं ना कहीं सच होता है, जो लड़की अपने यहाँ ज़्यादा आती है, ज़्यादा जाती है, सेम एज की रहती है, उससे हम कहीं ना कहीं ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। तो भुट्टो रानी का और प्राची का एक अलग से कनेक्शन दिख रहा था। और जिस तरीके से विदाई में वो लड़की रो रही थी ना प्राची, सच्ची बोल रही हूँ, हर किसी की आंखों में आंसू आए होंगे। मैंने जब वो वीडियो देखा ना भमित भैया वाला, लिटरली मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और मुझे अपनी विदाई याद आ गई थी। जो प्राची के पापा दूर खड़े थे ना, सेम मेरे पापा करते थे कि कहीं तो भी फेरों के बाद जाके छुप जाते थे, फिर चाचा ताऊ बुआ उनको ढूंढ के लाते थे लास्ट विदाई के टाइम। सेम वैसे ही हो रहा था। और भमित भैया जैसे रो रहे थे ना बिलक बिलक के, मतलब ऐसे लग रहा था कितना कनेक्शन था उनका, कितना मानते थे वो प्राची को। एक हाथ से उन्होंने अपनी बहन को संभाल रखा था और एक हाथ से वो भांजी को संभाल रहे थे। वो देख के ना हर कोई रो दिया होगा, जिसने भी वो वीडियो देखे होंगे ना विदाई के, हर किसी को आंसू आए ही होंगे। बहुत सारे लोग अपनी विदाई को याद करके रोए होंगे, और जिनको लड़कियां बड़ी हो रही हैं वो ये सोच के उनकी रूह कांप गई होगी कि एक दिन हमको भी अपनी बेटी को विदा करना है, हमको भी अपनी बेटी को डोली में बिठाना है। लड़कियां धीरे धीरे ना, ऐसा लगता है कि लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, बट पलक झपकते ही कब लड़कियों को विदा करने का टाइम आ जाता है ना, कुछ नहीं पता चलता। तो वो मुझे बड़ा एकदम ऐसे रूह कांपने वाला वो होता है। अभी मेरे घर में भी मेरी बहन की बेटियों की शादियां बहुत जल्दी आएंगी, जो हमें बहुत मतलब ऐसे लगता है, क्योंकि हम बहुत कनेक्टेड हैं अपनी बहन की बेटियों के साथ। हमने वो पाली हैं, उनके साथ खेले हैं, तो बहुत कनेक्टेड है। उनका सोच के भी कि वो लड़कियां हमें छोड़ के जाएंगी और वो अधिकार नहीं रहेगा, भाई रूह कांप जाती है। सच में माँ बाप का कलेजा होता है जो अपनी बेटियों को ऐसे दे देते हैं उन पे, किसी अनजान घर में अनजान लड़के को इतना मतलब सजा के रखते हैं, गुड़िया की तरह पालते हैं। 25 साल तक किसी लड़के की नज़र तक पड़ जाए ना, तो माँ बाप का खून खौल जाता है। और एक अनजान लड़के के हाथ में एक रात आती है और उस हाथ को दे देते हैं। बहुत मतलब सच्ची में हिम्मत वाला काम होता है। जब कभी शायद मेरे होगी लड़की तो ये फील हम कर पाएंगे, बट वो मोमेंट बहुत 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 ज़्यादा भावुक था। और नानी नानू भी इतने कनेक्टेड थे वो लड़की से कि वो भी इतना रो रहे थे। हालांकि जो नानी जी हैं वो वहाँ पे रुक गई हैं अपनी बेटी का साथ देने के लिए, क्योंकि उनके घर से भाई विदाई हुई है और उनके घर में कोई है नहीं। तो जो माँ को फील होगा वो किसी को नहीं होगा। घर खाने को दौड़ता है जब रिश्तेदार चले जाते हैं, इतनी चहल पहल होती है और घर में कोई नहीं दिखता है। तो शादी वाले घर में जब अचानक सब चले जाते हैं तो ऐसे लगता है घर खाने खा जाएगा हमको।
दुल्हन के घर में एक्साइटमेंट, सॉरी लड़के वालों के घर में एक्साइटमेंट इसलिए रहती है कि वहाँ से रिश्तेदार तो जाते हैं, बट नई दुल्हन आती है तो सब लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसका खाना सब कुछ मतलब उसमें लगे रहते हैं, नई दुल्हन को देखने में, उसके साथ बात करने में। लेकिन लड़की के यहाँ पे कुछ नहीं बचता है। एक लड़की ही होती है, वो भी चली जाती है, रिश्तेदार भी चले जाते हैं। अब जैसे ये लोग हैं, ये लोग शायद धर्मशाला से ही मतलब वापस आ गए, जबकि इनको, मुझे ऐसे लगता है हमारे यहाँ ऐसे होता है कि इतना जल्दी से कोई नहीं जाता है, अपनी बहन का काम निपटा के सब लोगों को विदा करवा के शाम तक सब वापस आते थे। मैं हम लोगों के यहाँ, हमारे पापा चाचा ताऊ वगैरह, लेकिन इनके यहाँ सुबह ही भाग के आ गए, जैसे कि बहन इनको पकड़ रही थी, पता नहीं क्या ही हो रहा था। सब लोग अपने ससुराल पहुँच गए। एक कनेक्शन इस बात से भी पता चलता है, इनके जो ससुराल में, भुट्टो रानी के ससुराल में जो जेठ जी की दुकान है, उसका नाम भी प्राची के नाम से था। मतलब प्राची इनके घर की सबसे पहली बेटी थी, पूरे परिवार की, पूरे खानदान में, पूरे भाई बहनों में। इसीलिए जो मायके में दुकान का नाम भी रखा था, वो भी प्राची के नाम से रखा हुआ था। तो ये था। और जो वीडियोस डिलीट हो रहे हैं, देखो फ्रेंड्स ने वीडियोस डाले, बहुत सारी जगह वीडियोस डले होंगे जो अभी तक बहुत सारे लोगों तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि शादी में दूल्हा दुल्हन पब्लिकली बैठे होते हैं, उनकी कोई भी फ़ोटो ले सकता है, कोई भी वीडियो निकाल सकता है, कोई भी अपने अकाउंट पे डाल सकता है। आजकल सबके अकाउंट्स होते हैं, तो बहुत सारी जगह अभी भी डले होंगे। इसका मतलब ये नहीं है ये लोग जा के दे रहे हैं किसी को। अगर ये लोग देंगे तो फिर अच्छे अच्छे वीडियोज़ देंगे ना, पूरे पूरे वीडियोज़ देंगे, ऐसे ब्लर वीडियोज़ क्यों देंगे। अब जैसे जयमाला वाला वीडियो था, वो काफ़ी ब्लर था, अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो कोई देगा तो एकदम क्लीन क्लियर वीडियो देगा ना। तो इतने भी इल्ज़ाम मत लगाओ। बहुत सारे लोग इनसे नाराज़ भी हैं, तो भाई उनकी भी मजबूरी समझो। जो भी किया उन्होंने अपनी मजबूरी में किया और अच्छा किया। अगर सामने वाला मना कर रहा है तो भाई इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये लोग एक दिन रुके ससुराल में, लेकिन ये क्लिक बेट बहुत अच्छा खेलते हैं भाई, भुट्टो रानी और भमित भैया। ये ससुराल में किसी की शादी अटेंड करने गए थे, और वहाँ से इन्होंने जो जिसके घर में शादी अटेंड करने गए थे, वहाँ से इन्होंने दुल्हन की हल्दी रिवील करी थी। तो वहाँ पे दुल्हन की फ़ोटो पे इमोजी लगा के लिख दिया कि दुल्हन का फेस रिवील हल्दी का। मतलब ऑडियंस ने ये समझा कि जो प्राची की शादी हुई थी उसमें जो हल्दी हुई थी उसका रिवील किया है इन्होंने। अब इनको परमिशन मिल गई है, तो लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया। वहाँ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ऐसे बेवकूफ़ मत बनाओ, इस तरीके से बेवकूफ़, क्योंकि लोग प्राची को देखना चाहते हैं। वो भी इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो इनके यहाँ पे बहुत आके रहती थी, और जब भी आती थी, चाहे वो इनकी ननद हो चाहे वो प्राची हो, हमेशा ब्लॉगिंग का हिस्सा रहते थे। तो अब सडनली वो नहीं दिख रहे हैं तो इनको अजीब लग रहा है। एक वो होता है कि एक ऐसी ननद है जो कभी ब्लॉगिंग का हिस्सा नहीं रही हो, अगर उसके बेटा बेटी की शादी हो तो शायद ऑडियंस को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उतना उनको देखा नहीं है। लेकिन प्राची को हर मौके पे देखा है, इसीलिए लोग ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। बट ठीक है भाई, उनके घर की प्रॉब्लम्स हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है कि भाई ससुराल पक्ष से मना हुई है या लड़की ने मना की है या क्या हुआ है। तो कोई भी अपने रिश्ते नहीं ख़राब करना चाहेगा। नई नई शादी हुई है, लड़की नए घर में गई है, नए परिवार में, उसका घर अच्छे से बस जाए। माँ बाप को 1 आध साल तो यूं ही लगी रहती है कि भाई अच्छे से सब बस जाए। बस 1 आध साल बड़ी टेंशन में माँ बाप जीते हैं, जब तक अच्छे से लड़की सेट ना हो जाए घर में, वो ये ना बोल दे कि हाँ मम्मी पापा मैं बहुत खुश हूँ, वो है। और भाई तीनों बहनें धूम मचाने चली गई हैं ढोलक बजाने के लिए ढोलक भैया के घर। अब वहाँ से वीडियोस आएंगे, और जो ढोलक भैया बकैती करना स्टार्ट कर दिए हैं वो तो नेक्स्ट लेवल है भाई। जब इन लोगों के पास कोई कंटेंट नहीं बचता तो ये क्या क्या हरकतें करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब कुछ भी डांस करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, बस इनको वीडियोस डालने से मतलब है। लोग आपको गाली दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ये लोगों में यही सबसे बड़ी कमी है कि ये लोग ये नहीं सोचते कि कोई बात नहीं, अगर 1 महीने हमारे पास कंटेंट नहीं भी है, अगर हम 10 रुपये कम भी कमा लेंगे तो एटलीस्ट लोग हमको गालियाँ नहीं देंगे। लेकिन इनको गालियाँ भी खानी होती हैं, और फिर ऑडियंस पे आके ये दादागिरी भी दिखानी होती है कि ऑडियंस गलत है, ऑडियंस हमको नेगेटिव बोलती है, ऑडियंस बुरा बोलती है। कभी अपनी हरकतें देखो भाई। कल एक वीडियो डाली थी मैंने, फेसबुक पे देखी थी, ढोलक की। इतनी वाहियात वीडियो थी जिसमें वो इतनी वाहियात हरकतें कर रहा है कि उसमें एक भी अच्छा कमेंट नहीं है, सिंगल कमेंट अच्छा नहीं है। ये है इनकी असलियत।
सो गाइज देखते हैं अब ढोलक भैया कितना बड़ा फंक्शन करेंगे। वैसे उन्होंने बोला था जब मैं फंक्शन करूंगा तो पूरा यूट्यूब देखेगा, कोई यूट्यूब को हिलाने पे तुला है, अब तक यूट्यूब नहीं हिला है और कोई अभी पूरा यूट्यूब देखेगा तो हम देखेंगे। बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर देना।